भगवान श्री कृष्ण एक बार नंद बाबा के पास में बैठे और नंद बाबा के पास में बैठ करके आहा ग्वाल बाल जोर जोर से रोने लगे, बाबा गजब हो गया, बाबा गजब हो गया। कि क्या? कि मैंने काली नाग के कुंड के किनारे हजारों पक्षियों को मरा हुआ देखा है। क्यों? क्योंकि काली नाग के कुंड में इतना जहर है कि उसके ऊपर से जब पशु पक्षी उड़ करके निकले तो वो सब मर गए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। 4 दिन बाद फिर ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते ब्रजवासी आए, बाबा बाबा गजब हो गया। कि क्या? कि मैंने काली नाग के कुंड के किनारे 100-200 गऊओं को मरा हुआ देखा है। भगवान एकांत में बैठ करके खूब रोए। मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि मुझे अब गौ माता जो 100-200 समाप्त हो गई हैं, मुझे काली नाग के कुंड का कल्याण करना होगा। भगवान दौड़ते दौड़ते श्री दामा के पास में पहुंचे और श्री दामा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में गेंद है। कि हाँ, कि चलो काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलें। क्रिकेट का खेल कहां से शुरू हुआ? क्रिकेट का खेल कहां से शुरू हुआ? हमारे भारत के मूर्ख कहते हैं विदेश का ये खेल है। अरे पागलो, विदेश का कुछ नहीं है, सब मेरे वेदों में लिखा हुआ है। क्रिकेट का खेल तो मेरे ठाकुर जी द्वापर में ही खेल गए थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज भगवान ने श्री दामा से कहा कि तुम्हारे पास में मैंने सुना है गेंद है। कि हाँ। सारे मित्रों को इकट्ठा किया कि चलो काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। मित्र कहने लगे तू पागल है, काली नाग को सूंघने से ही आदमी मर जाता है, तू कहता गेंद खेलेंगे। कोई मित्र कहने लगा हम नहीं जाएंगे, मेरी मैया ने एकादशी का व्रत रखा है, जब मेरा जन्म हुआ मैं नहीं जाऊंगा, मर गया तो मैया रोते रोते मर जाएगी। कोई कहने लगा मेरी मैया ने जाने कितने सोमवार के व्रत रखे हैं, तब मेरा जन्म हुआ है, मैं भी नहीं जाऊंगा। सबने मना कर दी। भगवान कहने लगे अकेला तो मैं खेल नहीं सकता, क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 12 लोग तो चाहिए। आहा। भगवान ने कहा देखो मित्रों से कि तुम कहते हो मेरी माता का जन्म, मेरी माता ने मुझे ऐसे जन्म दिया, वैसे मैं अपनी माता के यहाँ चौथे पन में जन्म हुआ है। मेरी माता बूढ़ी है, मेरी माता ने एकादशी, सोमवार, जाने कितने अनुष्ठान, जाने कितने व्रत, जाने कितनी पूजा, जाने कितना अनुष्ठान, जाने कितने यज्ञ कर दिए, उसके प्रताप से मेरा जन्म हुआ है। अगर मैं मर गया तो मेरी मैया का क्या होगा? सब शांत हो गए और आज काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलने के लिए चल दिए। क्रिकेट का खेल ठाकुर जी ने खेला। ठाकुर जी गेंद खेलने लगे। ठाकुर जी ने गेंद में इतनी जोर से बल्ला मारा कि गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। गेंद जाकर के जब काली नाग के कुंड में गिर पड़ी, श्री दामा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। श्री दामा कहने लगे मुझे तो वो ही गेंद चाहिए, मुझे तो वो ही गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे वो गेंद कहां से लाऊं कि मुझे तो वो ही गेंद चाहिए। भगवान ने अपने पीतांबर को उतारा, कमर से कस करके कस लिया और काली नाग के कुंड में कूद पड़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। काली नाग के कुंड में कूद गए। काली नाग की 2 पत्नी थी, ध्यान से सुनना, एक सो रही थी, एक जाग रही थी। जागने वाली कहने लगी कौन है जो मेरे घर में परेशान कर रहा है? अगर मेरे पति को पता पड़ गया तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहने लगे पति को जगा के लाओ। अभी तक मेरे ठाकुर जी बिल्कुल गोरे हैं, सुंदर हैं। काली नाग को जगाया तो काली नाग ने सारे फनों से भगवान के कृष्ण के ऊपर जोर से जहर की फुसकार मारी तो भगवान गोरे से श्याम हो गए, जहर का असर आ गया। उसी समय हमने क्या कह दिए, श्याम सुंदर भगवान की, वो श्याम हो गए। अब देखो काली नाग उनके शरीर से लिपट गया और दबाने लगा भगवान को। भगवान ने क्या किया, शरीर बढ़ाया, उसकी नस नस चटक गई। सरब को तुमने देखा होगा, नस नस चटक गई। जिस फन को डसने के लिए दौड़ते हैं भगवान मुरली से उसी को नाथ देते हैं। जो काला नाग होता है उसकी नाक नथी होती है,
ठाकुर जी ने मुरली से नाथा है उनको, मुरली से नाथ देते हैं। अब जब मुरली से नाथ देते हैं, विचार करने वाला विषय है। इधर में ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते रोते रोते माता के पास में आए। माता कहने लगी क्यों रो रही हैं? कि आज गजब हो गया। कि क्यों? कि तेरे बेटा आज काली नाग के कुंड में गिर पड़ा। माता फूट फूट के रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी आहा, काली नाग के कुंड में मेरा बेटा कैसे गिर पड़ा, क्या बात है। और कहने लगी कि खेलत गेंद गिरी यमुना में, खेलत गेंद गिरी यमुना में, काली दे में कूद पड़े कन्हैया। और गोकुल गाम में हल्ला मचो, तब रोवती आवे जसोदा सी मैया। कौन हरे मेरे रघुनंदन, कौन हरी मेरी श्याम चिरैया। छोटे से हाथन छोटे से पावन, छोटे से मोकी में लेते बलैया। और कमोल कहा कहियो, तीनों लोग कमोल है एक कन्हैया। रो रही हैं, काली नाग के कुंड के किनारे आकर के कूदने के लिए तैयार हुए। ग्वाल वालों ने पकड़ लिया। मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा लाला मेरा कृष्ण। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। जब तक भगवान मधुर मुरली बजाते हुए जब निकले तो देख करके सभी शांत हो गए। भगवान ने काली नाग से कहा कि तुम पाताल में चले जाओ, वहीं रहना। और जब बाहर निकल करके आए तो मैया ने हृदय से लगा लिया, पिता ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने सबका मोह दूर किया। ऐसे मेरे गोविंद की लीला।